इंडिया में इलेक्शंस क्योंकि हो रहे हैं और आज फ्राइडे था, आज फर्स्ट डे था वहाँ पे इलेक्शंस के हवाले से और ये इलेक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जून 1 तक और फिर जून 4 को जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक बड़ी अमाउंट में बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को और बड़ी मिकदार में लोगों ने वोट डालने हैं। तकरीबन 1 बिलियन वोटर्स जो हैं, वो अपना वोटिंग राइट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और वोट करेंगे। सिर्फ़ अगर फ्राइडे की यानी कि आज की अगर मैं बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 166 मिलियन वोटर्स जो हैं और तकरीबन 21 रियासतों में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और वहाँ पे 166 मिलियन वोटर्स जो हैं वो अपना वोट का जो राइट है उसको इस्तेमाल करेंगे और वोट करेंगे। अगर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें कि कौन जीतेगा इलेक्शंस, तो नरेंद्र मोदी के जो पार्टी है बीजेपी, उसके जीतने के चांसेस हमें बिल्कुल वाज़े दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़ ऑल्दो वहाँ पे डिफरेंट इश्यूज़ हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और रूरल एरियाज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट स्टिल मोदी इज़ फेवरेट। मोदी का जो मैनिफेस्टो था, मोदी की गारंटी उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को हमने लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है ना टॉप 3 उनमें हमने लेकर जाना है इंडिया को जब इस बार वो इलेक्शन जीत कर आएँगे। और दूसरी तरफ मोदी के चांसेस इस वज़ह से भी ज़्यादा हैं बिकॉज़ चाहे ग्लोबल स्टेज पे इंटरनेशनल इमेज हो इंडिया का वो उन्होंने इम्प्रूव किया है। उसके साथ-साथ जो इकोनॉमिक प्लान्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इकोनॉमी सक्सेसफुल रही है। 2014 से ऑनवर्ड्स जब आप इंडिया की इकोनॉमी को देखते हो तो किस तरीके से बूस्ट मिला है इंडिया की इकोनॉमी को। और जो स्पेस रेस है, उसमें भी जो बीजेपी है वो रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जो अपोज़िशन पार्टी है, इट इज़ वीक, इट इज़ फ्रैगमेंटेड और अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं ये इलेक्शन, तो नेहरू के बाद जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं मोदी जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स विक्ट्री जो है इन अ रो सिक्योर की होगी। तो ये बड़ा अहम रहेगा और उनकी जो उनका कमबैक होगा वो 200 मिलियन माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए बड़ा एक कंसर्न का बायस बनेगा क्योंकि कश्मीर के हवाले से जो उनकी पॉलिसी हैं या फिर राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो या फिर मुस्लिम्स के खिलाफ जो उनका एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो बड़ा ही खतरनाक किस्म का डेवास्टेटिव किस्म का है। तो उसको देखना होगा कि मिनॉरिटीज़ के लिए ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है अगर कमबैक हो रहा है नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, इट इज़ बेसिकली एन आइडियोलॉजिकल बैटल और कांग्रेस के साथ डिफरेंट पार्टीज़ अलाइड हैं, ऑलमोस्ट 2 डज़न्स ऑफ पार्टीज़ आर इन्वॉल्व्ड विद द कांग्रेस जिसमें जो है ना काफ़ी सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और वो अगेंस्ट खड़ी हुई हैं नरेंद्र मोदी के क्योंकि उनको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है इंडिया की वो अंडर असॉल्ट है और यही उनका मौक़िफ़ कुछ हफ्ते पहले जब इंडियन सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया जाता है तब भी उनका यही मौक़िफ़ था कि जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी का टैग है वो थ्रेट में है, खतरे में है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की वज़ह से। जबकि जो अलायंस सिस्टम है यानी कि जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो ब्लेम कर रही हैं कि जो बीजेपी है वो क्रैकडाउन कर रही है अगेंस्ट द ऑपोजिशन और बीजेपी का ज़ाहिर है कि ये एक हिस्ट्री रही है जर्नलिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें जब से नरेंद्र मोदी पावर में है तकरीबन 28 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन इंडिया और मुस्लिम राइट्स के हवाले से बात करें, क्रिश्चियन राइट्स के हवाले से बात करें तो मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ हमारे सामने 2022 में, तो वो एक बड़ा अहम इंसिडेंट था। तो ये वो कंसर्न्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से राइज़ होंगे बट स्टिल नरेंद्र मोदी इज़ फेवरेट।